नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हो टेक्निकल आर्ट गुरु। दोस्तों, आप सभी को कल पता होगा कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप लास्ट के 60 डेज़ की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आपके ग्रुप डी को फाइनल आउट करने के लिए। अगर आपने अभी तक का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। उसके बाद मैंने एक पोल क्रिएट किया जिसमें मैंने पूछा कि आपके कौन से सब्जेक्ट कमज़ोर हैं, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्वेरीज आई कि सर जीएस के बारे में प्रेडिक्ट बता दीजिए। तो आज के इस वीडियो में आपको जीएस के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको जीएस में पढ़ना चाहिए ग्रुप डी को क्रैक आउट करने के लिए। और मैं इतना दावा कर सकता हूँ कि अगर आप इन टॉपिकों को कवर आउट कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं से रुकने वाला नहीं है, ये मेरा वादा है। और आज का डेट लिख लीजिए और जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा या जिस दिन आप पेपर देखिए आइएगा उसके बाद में मुझसे आप मेरा नंबर ले लीजिए और प्रॉपर तरीके से हमसे मुखातिब होइएगा। आपको सारी डाटा एक एक करके उन्हीं जितनी टॉपिक मैं बताने वाला हूँ उन्हीं से मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर तरीके से आपको बता देते हैं कि आपके कौन कौन से टॉपिक तैयार करने होते हैं जीएस के लिए अगर आप ग्रुप डी रेलवे का फॉर्म भर रखे हो और उसका पेपर देने वाले हो तो। दोस्तों, आपको इसके बारे में डिटेल बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं। आज के इस वीडियो में ये वीडियो जो है जीएस का पार्ट नंबर 1 है। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर 2 सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि आप इन दोनों सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक को पढ़कर और कहां से आपके लिए क्वेश्चन आते हैं रेलवे से। तो चलिए प्रॉपर तरीके से आपको मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हम लोग का रहेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हिस्ट्री, और दूसरा सब्जेक्ट रहेगा आज के लिए इकोनॉमिक्स। ये दोनों सब्जेक्ट काफ़ी हद तक का आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। बेस से अगर मैं देखूं तो हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स से भी आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से रिसेंटली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठे हैं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है इकोनॉमिक्स। तो चलिए मैं प्रॉपर तरीके से सारी टॉपिक्स आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मतलब इन टॉपिकों का जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराना होगा तो मैं आपको एक गूगल लिंक नीचे पिन कर दूंगा, वहाँ से आप जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और नहीं हो सका तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपको इसको प्रॉपर पीडीएफ दोनों पार्ट्स का, यानी जो अगली वीडियो आएगी उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री के टॉपिक्स के बारे में जो कि आपको पढ़नी चाहिए अपने जीएस के स्ट्रॉन्गेस्ट करने के लिए। अब वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आप पढ़ के मुझे लगता है कि ग्रुप डी में आप काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें आपको अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए तो आप देखिए, सबसे पहला आपका टॉपिक पड़ जाता है जैन धर्म। जैन धर्म आपको पढ़ना चाहिए, बौद्ध धर्म आपको पढ़ना चाहिए, सिंध सभ्यता जो होती है इसको आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। इसमें स्टेटस जो आपको दिए गए हों सिंध घाटी सभ्यता में, इसको आपको प्रॉपर तरीके से देखना है। जैसे लोथल में क्या मिला, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मिला, सिंगरौली में क्या मिला, इन सारी चीज़ों को आपको ये देखना है कि पॉइंट ऑफ चीज़ें पढ़नी है। मतलब आपको छोटे छोटे अमाउंट में सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, ज़्यादा कोई डिटेल में इसके बारे में नहीं जाना है। हमें कोई आईएएस और पीसीएस का पेपर नहीं देना है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मौर्य साम्राज्य में आप जितने राजा हैं प्रॉपर तरीके से ध्यान से सुनिएगा। तो आप जो 6-7 राजा हैं इनका सीक्वेंस याद कर लीजिए और किसको क्या उपनाम था उसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, हम एक एक करके सारी पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैंने आज 2 ही जो विषय थे उसको यूज किया है, जिसे आपको मैं डिटेल में समझा सकूंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में यौन साम्राज्य आ जाता है। यौन साम्राज्य जो इसमें मतलब 4 राज्य हुए थे कुषाण संघ करके, तो इनको आपको पढ़ना जरूरी है। इसमें आपको हर्षवर्धन को ज़्यादा डिटेली पढ़ लेना है। हर्षवर्धन से एक क्वेश्चन लमसम में पूछ लेता है, किसी न किसी शिफ्ट में पूछेगा। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जिससे जाओगे उसी में पूछेगा जरूर, एकदम कन्फर्म है, आप उठा के देख लेना। ठीक है, उसके बाद में गुप्त साम्राज्य आ जाता है। गुप्त साम्राज्य में आपको देखना क्या है कि जितने राजा हों उनको देख लीजिए। सन आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सन आपको कोई बेनिफिट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है यहाँ से आपको, अब इतने टॉपिक आपको ईसेंट में पढ़ने हैं बस, इसके अलावा एक भी टॉपिक आप छूइएगा नहीं। मैं दावा कर सकता हूँ कि इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सल्तनत काल पढ़ लेना है। सल्तनत काल में आपको क्या पढ़ना है,
कुछ राजा हैं जो इंपॉर्टेंट राजा हैं, इसके बारे में टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन कर लेना तो मैं प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ पे समझा दूंगा कि कौन कौन से राजाओं के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे इसमें कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, आप स्टार्टिंग में अगर पढ़ना चाहते तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश जैसे जो राजा थे इनकी चीज़ों को पढ़ा, अलाउद्दीन खिलजी, इनके बारे में जो रिसेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं उनको आपको टॉप आउट करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है विजय साम्राज्य। तो विजय साम्राज्य में आपको दो चीज़ें पढ़ना है, हम्पी और को इसको किसने बताया, मतलब बुक्का और जो थे हर साम्राज्य का, विजय साम्राज्य का जो स्थापना किसने की थी, क्यों की हुई थी, बस इतना पढ़ना है और ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। इसके साम्राज्य से जुड़े हुए आपको इस पीढ़ी अगर आप उठाते हो तो इससे करीबन आपको हर एक मतलब सेशन में यानी हर एक साल में अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 10 बार पूछे गए क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे विजयनगर में यही पूछने वाला है कि आपका साम्राज्य कब डेवलप आउट हुआ, क्या क्या बना, बस इतने। और विजय स्तंभ के बारे में पूछेगा, उसके बाद और कुछ नहीं पूछता है। उसके बाद में आ जाता है मुगलों का उत्कर्ष। मुगलों के उत्कर्ष में आपको 6 राजा थे, 6 राजा को आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। जो बाबर था, बाबर की ये चारों लड़ाइयाँ जो लड़ी थी भारत में, उनको बारे में आपको टेक आउट करना है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद में शेरशाह सूरी को भी आपको पढ़ना है। शेरशाह सूरी से आपके क्वेश्चन कहाँ पूछेगा, इनके जो जैसे सिक्कों का प्रचलन किसने किया था, तो शेरशाह सूरी ने। सड़क किसने बनवाई थी, मतलब इन्हीं सारे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। तो आप शेरशाह सूरी को पढ़ सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है मराठों का उत्कर्ष। तो मराठों के उत्कर्ष में आपको टोटली पढ़ना है शिवाजी के बारे में और संधियाँ जो थी, 6-7 संधियाँ, 6 या 5 संधियाँ थी, तो आपको उनको प्रॉपर में पढ़ना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, मैं आपको सभी चीज़ का स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करता रहता हूँ, जो भी बच्चे हैं उनको मिलता रहता है। तो आप लोग भी ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको मिलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आप आ जाते हैं उत्तरकालीन में। इसके अलावा आपको मध्यकालीन में कुछ नहीं पढ़ना है। उत्तरकालीन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपका आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो उत्तरकालीन सम्राट के बारे में बात करूं तो 3 थे, जो एक मतलब 3 राजा थे हुए, लंपट मूर्ख और करके 3 राजा थे। इनको आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इसमें एक शब्द में यही लाइन क्वेश्चन पूछ लेता है कि लंपट मूर्ख किस राजा को कहा गया था, मतलब लास्ट मुगल साम्राज्य का कौन था, मतलब इन्हीं सारी चीज़ों से और कुछ नहीं पूछता है। हाँ, एक चीज़ और, अलाउद्दीन माफ़ कीजिएगा, सिराजुद्दौला और जो अंग्रेज़ों के बीच में झड़प हुई थी तो उसके बारे में पूछता है, तो उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा कहानी बेसिस पे, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद में सिख और अंग्रेज़। तो सिख और अंग्रेज़ों के बारे में बस सिर्फ आप छोटा सा डाटा पढ़िए, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको लॉजिकली बेसिस पे बहुत कुछ नहीं डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। उसके बाद में आपके कंपनी गवर्नर जनरल, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे आपको आगे लिखा दिख रहा होगा टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। वहाँ से मैं आपको ये प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कि कंपनी के जो गवर्नर जनरल जिनको आपको पढ़ना है, क्योंकि कंपनी में बहुत ज़्यादा गवर्नर जनरल से, तो उनको मैं डिटेल अगर डिस्क्राइब करता तो शायद वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो आप ऐसा करना, टेलीग्राम चैनल वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा प्रॉपर तरीके से, जहाँ से आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। 1857 की क्रांति, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको, प्रमुख नेता पढ़ना है, बंगाल का विभाजन पढ़ना है और महत्वपूर्ण संगठन, मतलब इसमें तीन घटनाएं घटी थी, इन तीनों चीज़ को आपको डिस्क्राइब करके पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में स्वतंत्रता संघर्ष आ जाता है। तो स्वतंत्रता संघर्ष में आपको 3 चीज़ें फिर पढ़नी है, गांधी जी का जीवन के बारे में कि इन्होंने कब कहाँ गए, क्या किया, कैसे किया, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है महत्वपूर्ण आंदोलन, इन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए, किस सन में चलाए, किस कारण से चलाए और कितने दिन तक का चला है, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। उसके बाद में कैबिनेट मिशन कब आया और उसमें गांधी जी का क्या था, और फिर माउंटबेटन, इसको पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपको मैं बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम से अगर मैं बात करूँ तो इससे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। प्रॉपर तरीके से आप देख लीजिए, अगर आएगा 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, यहीं से आपको देखने को ज़्यादातर मिलेंगे। महत्वपूर्ण संस्थाएँ और उनके नायक, ये पढ़ना अनिवार्य है। जैसे संस्थाएँ जो बनी हुई थी, जैसे जो संस्थाएँ बनाई गई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, और 1924 में कई सारी चीज़ें बनी हुई थी, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी आपको मिल जाएगा। ये 2-3 टॉपिक आपको लूसेंट में काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, तो आप लूसेंट को प्रेफर्ड आउट कर सकते हो। उसके बाद में आपका 18वां टॉपिक आ जाता है महत्वपूर्ण अधिवेशन, और फिर उसके बाद में महत्वपूर्ण पत्र और पत्रिकाएँ, और फिर आ जाता है महत्वपूर्ण राज्यवंश और उनकी राजधानियाँ। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप ट्राई आउट कर सकते हो सकता हो पूछे, हो सकता हो ना ही पूछे। और उसके बाद में सामाजिक सुधार आंदोलन, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पूछ सकता है, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इसको मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इस बेसिस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साधन लागत और बाजार लागत, इसमें इन दोनों से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद में आपके लिए आ जाता है राष्ट्रीय आय यानी GDP NDP, इससे क्वेश्चन पूछता है तो इसको आप प्रिफर्ड आउट कर सकते हो। पंचवर्षीय योजनाओं में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, पंचवर्षीय योजनाएं आपका पढ़ना मस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना अनिवार्य है आपके लिए। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता हो बरौनी से भी पूछ लेता है क्योंकि रिसेंट में बरौनी से पूछा गया है, ठीक है। तो आप बरौनी भी प्रिफर्ड आउट कर सकते हो। गरीबी, इसका अगला टॉपिक रहेगा गरीबी। इसमें आपको सापेक्ष गरीबी और निर्भेद गरीबी होती है। सापेक्ष गरीबी को लॉरेंज वर्क और गिनीज गुणांक के आधार पर बांटा गया है। तो लॉरेंज वर्क और गिनीज गुणांक को आपको पढ़ना मस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पिकआउट होंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं गरीबी निर्धारण का इतिहास के बारे में, तो इसमें लकड़वारा समिति और तेंदुलकर समिति पढ़ना अनिवार्य होगा। आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं लेकिन हो सकता हो पूछ सकता है, ठीक है। भारतीय वित्त व्यवस्था, वित्त व्यवस्था यानी वित्त कैसे क्या बनता है, कहाँ से सिक्के कहाँ से प्रचलित होते हैं, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड रहेगा। बैंकिंग क्षेत्र की शब्दावली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये कन्फर्म है, मुझे ऐसा लग रहा है। बैंक रेट, रेपो दर और रिजर्व रेपो दर, इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के बारे में। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। शेयर बाजार, बैंक का इतिहास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बैंक के इतिहास से ही आएंगे, तो आप इनको प्रिफर्ड आउट करने का प्रयास कीजिएगा। इसमें आपको देखना क्या है कि कितने सारे कब एकीकृत हुए थे, कब टूटे हुए थे और कब जुड़े हुए थे। हालांकि अगर रिसेंट के अगर टॉपिक आप कवर आउट करते हो तो वहाँ से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे जो कि करंट से जुड़े रहते हैं कि जितने इस समय कितने बैंकों को कहाँ किस में जोड़ा गया है, किस में किसका विलय किया गया है, इन सारी चीज़ों से, ठीक है। उसके बाद में आप कहा जाता है GST और टैक्स, ठीक है। ये GST आपको पढ़ना जरूरी है कि किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, कैसे किया गया है, क्या क्या प्रत्यक्ष, इसमें 2 तरीके के कर होते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, किस तरह से, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। लूसेंट में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाएगा, नहीं हो तो आप कोई अच्छी सी बुक लेके पढ़ सकते हो। उसके बाद में आपके लिए आ जाता है टकसाल, जहाँ से सिक्के बनते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। मांग, ये 2-3 टॉपिक जो मैं आगे बताने वाला हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला। मांग में आपको देखने को मिल जाएगा मुद्रा का मूल्य परिवर्तन और उसके बाद में मुद्रास्फीति, ठीक है। उसके बाद में आपके लिए शब्दावली आ जाती है, फिशर प्रभाव, मुद्रा अपस्फीति और स्नोबॉलिंग। ये 3 टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट के जो तीनों टॉपिक हैं इसको आपको कवर आउट करना मस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको कवर आउट कर लो। ये हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की प्रॉपर तरीके से टॉपिक थी, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर आउट करना चाह रहे हो तो इतने टॉपिक को अगर आप कवर आउट कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आपके लिए ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट डाटा हो जाएगा और उससे आप प्रॉपर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो, कम समय में भी कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें तुरंत। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।